कश्मीर एक नाम जिसमें खूबसूरती भी है और कंट्रोवर्सी भी, लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में रहता है, कश्मीर का कितना हिस्सा भारत के पास है और ये हिस्सा हमें कैसे मिला? क्या पूरा कश्मीर भारत का है या इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान और चाइना का भी है? आज हम इसकी पूरी कहानी बताएंगे, राजा हरि सिंह से लेके आर्टिकल 370 के रिपील तक। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये भारत की मिट्टी की एक कहानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रिंसली स्टेट्स उन स्टेट्स को कहते हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा रूल नहीं की जाती बिफोर इंडिपेंडेंस। उनको रूल करते थे वहां के लोकल किंग्स। हालांकि इनकी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज को ब्रिटिश ही कंट्रोल करते थे। प्रिंसली स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर, जो राजा हरि सिंह द्वारा चलाया जाता था। 1947 का साल भारत के इतिहास का सबसे क्रूशियल मोड़ था। ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था और भारत और पाकिस्तान दो नए देश बन रहे थे। लेकिन उन दिनों में ब्रिटिश इंडिया के अंदर कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिन्हें अपने फ्यूचर का फैसला खुद करना था। ऐसे ही एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एरिया लगभग 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर था और ये देश का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे महाराजा हरि सिंह। वो हिंदू थे, लेकिन उनके राज्य में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। उनकी एक ही चाह थी कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे। ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे और ना ही भारत के। वो चाहते थे कि कश्मीर एक सोवरेन स्टेट बनकर रहे। उन्होंने दोनों देशों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की थी, जिससे ये इंश्योर हो कि उनके राज्य के साथ कोई इंटरफेयर ना करे। लेकिन पाकिस्तान के इरादे पहले भी कुछ और थे और आज भी कुछ और ही हैं। उन्होंने ये देखा कि कश्मीर अभी ऑफिशियली उनका हिस्सा नहीं बना है और वहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उन्होंने एक शेडी घटिया सा प्लान बनाया। घुसपैठ और पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को भेजकर अक्टूबर 22, 1947 को कश्मीर में घुसपैठ करवाई। ये लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आए थे और उनका मिशन था कश्मीर पर कब्जा कर लेना, जिससे महाराजा को पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए मजबूर किया जा सके। घुसपैठियों ने मुजफ्फराबाद से बारामुल्ला तक तबाही मचा दी। घर जलाए गए, औरतों के साथ रेप किया गया, मंदिर और मस्जिदों को भी नहीं बख्शा गया। बारामुल्ला हॉस्पिटल में क्रिश्चियन नर्सेज और नन तक को भी नहीं बख्शा गया। यहाँ तक कि ये लोग श्रीनगर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। तब महाराजा हरि सिंह ने जब ये सब देखा, उन्हें समझ आ गया कि उनका ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंस अब अनरियलिस्टिक हो चुका है। तब उन्होंने एक अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो उनकी मदद करें। लेकिन भारत की तरफ से एक स्पष्ट जवाब था, आर्मी तभी भेजी जाएगी जब कश्मीर भारत का ऑफिशियल हिस्सा बन जाए। इस कंडीशन के तहत 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसके तहत उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को भारत के साथ मिला दिया। ये डॉक्यूमेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेप्ट किया। और अगले ही दिन 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुई और एक डिस्ट्रक्टिव मिलिट्री कैंपेन की शुरुआत हुई, जिसमें हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे ढकेलना शुरू किया। इस मिशन में उन्होंने अपना खून बहाया और कश्मीर की मिट्टी को बचाया। ये फैसला सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि भारत की एकता और अखंडता का एक दृढ़ संकल्प था। कश्मीर ने अपनी मर्जी से भारत के साथ जुड़ने का निर्णय लिया, जबकि पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। यह है असली सच, जिसके लिए हर भारतवासी को गर्व महसूस करना चाहिए। कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। आज अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया देखें तो ये लगभग 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर्स है। लेकिन इस पूरे रीजन का कंट्रोल आज 3 देश करते हैं, भारत, पाकिस्तान और चाइना। सवाल ये उठता है, कितना हिस्सा भारत के पास है और बाकी किसने कब कैसे कब्जा किया? भारत के पास है लगभग 55% एरिया। इसमें शामिल है जम्मू रीजन और कश्मीर वैली और लद्दाख।
ये वही हिस्सा है जो 1947 में महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी बैक्ड घुसपैठियों से श्रीनगर और कश्मीर वैली को बचाया और आज तक ये हिस्सा भारत के कंट्रोल में है। यहाँ पे भारत की फुल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इलेक्शंस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं और अब आर्टिकल 370 के रिपील के बाद पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है। पाकिस्तान के कब्जे में है तकरीबन 35% एरिया, जिसे वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है। पहला है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जो एक्चुअली पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट के अंडर है, ऑटोनॉमी सिर्फ नाम की है। दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने अपने कुवैसी प्रोविंस जैसे ट्रीट करना शुरू किया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई ऑफिशियल स्टेटस है ही नहीं। ये दोनों रीजन्स इलीगल ऑक्यूपेशन के जरिए पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया था। जब 1947-48 के वॉर में उसने सीज फायर होने से पहले ये हिस्सा छीन लिया। यूएन रेजोल्यूशन भी कहता है कि पाकिस्तान को ये एरिया खाली करना चाहिए, लेकिन आज तक उसने ये किया नहीं। चाइना के पास है लगभग 10% एरिया, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। 1962 की वॉर के बाद चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था और वहां से अपना स्ट्रेटेजिक वेस्टर्न हाईवे बनाया जो जिंगयांग को तिब्बत से कनेक्ट करता है। यह हिस्सा लद्दाख का इंटीग्रल पार्ट था और भारत के ऑफिशियल मैप में आज भी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। पूरा जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन भी शामिल है, भारत का अविनाशी हिस्सा है। हर भारतीय नक्शा इसको दिखाता है और ये सिर्फ एक बाउंड्री लाइन नहीं, बल्कि हमारी राजनीतिक और राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का एक प्रतीक है। 1947 के अक्टूबर में जब पाकिस्तान ने घुसपैठियों के रूप में अपनी आर्मी को भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद तभी दी जब कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए। इसके बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के बैक्ड घुसपैठियों को पीछे ढकेलना शुरू किया, लेकिन 1948 तक ये वॉर फुल स्केल बन चुका था। भारत ने सिचुएशन को इंटरनेशनल लेवल पर रेस किया और 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन के सामने रखा। इसका पर्पस क्लियर था, ग्लोबल कम्युनिटी को बताना कि पाकिस्तान ने इलीगल इन्वेजन किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इशू पे डिस्कशन किया और 21 अप्रैल 1948 को रेजोल्यूशन 47 पास हुआ। इसमें कहा गया कि सबसे पहले पाकिस्तान अपने ट्रूप्स और ट्राइबल इन्वेडर्स को पीओके से हटाए, उसके बाद भारत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रिड्यूस करे और फिर एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट, मतलब कि जनमत संग्रह कंडक्ट हो कश्मीर में, ताकि लोग डिसाइड करें वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां था, पाकिस्तान ने कभी पहला स्टेप उठाया ही नहीं, ना आर्मी को वापस बुलाया, ना घुसपैठियों को निकाला। भारत बार बार इंसिस्ट करता रहा कि जब तक पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड एरिया से नहीं निकलता, रेफरेंडम होना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा प्लेबिसाइड का आइडिया तब भी रेलेवेंट हो गया था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बन चुका था। पूरा जम्मू एंड कश्मीर उसी समय से भारत का ऑफिशियल और लीगल हिस्सा बन चुका था। आज भी यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में ये डॉक्यूमेंटेड है कि प्लेबिसाइड के लिए पाकिस्तान का विड्रॉल फर्स्ट कंडीशन था, जो कभी पूरा हुआ ही नहीं। तो जो लोग आज भी कश्मीर का फैसला वोट से होना चाहिए कहते हैं, उन्हें यह सच जान लेना चाहिए, उस वोट की पहली कंडीशन पाकिस्तान ने कभी मानी ही नहीं थी। भारत ने कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाया, पर अपने अधिकार की हिफाजत में कभी पीछे भी नहीं हटा। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 के खात्मे की। 2019 का साल भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक हिस्टोरिक और बोल्ड डिसीजन लिया। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस देता था। लेकिन यह सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, यह एक राष्ट्रीय संकल्प था कि अब कश्मीर को स्पेशल नहीं, इक्वल बनाया जाए। डेकेड तक
आर्टिकल 370 के चलते जम्मू एंड कश्मीर में अलग फ्लैग, अलग कॉन्स्टिट्यूशन और अलग रूल्स थे। देश के बाकी हिस्सों में जो कानून लगते थे, जैसे राइट्स टू एजुकेशन, SC/ST राइट, वुमेन प्रॉपर्टी राइट, वो यहाँ नहीं लगते थे। क्या ये इंसाफ था? इस डिसीजन के साथ ही एक और मेजर रिफॉर्म हुआ। जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस मूव के बाद भारत सरकार ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, जिसमें POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान को भी क्लियरली भारत के हिस्सों के रूप में दिखाया गया। ये वही हिस्सा है जो 1947 के इन्वेजन के दौरान पाकिस्तान ने इल्लीगली कब्जा कर लिया था और जिसका ऑफिशियल ओनरशिप भारत के पास है, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक भी। देश भर में इस डिसीजन का स्वागत हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने तिरंगा लहरा के इस नए युग का जश्न मनाया। वर्ल्ड लीडर्स ने इस पर मिक्स्ड रिएक्शन दिए, लेकिन मेजॉरिटी ने इसे भारत का इंटरनल मैटर कहकर एक्नॉलेज किया। मिडिल ईस्ट के कई देश जहां पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक बैकिंग मिलती थी, उन्होंने भी इस डिसीजन के बाद भारत के साथ अपने बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग किए। सबसे बड़ी बात, पहली बार कश्मीर के लोगों को वही अधिकार मिला जो देश के हर एक नागरिक को मिलता है। डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, जॉब और इक्वलिटी का दरवाजा खुला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सिचुएशन को हैंडल करते हुए इंश्योर किया कि पीस मेंटेन रहे। ये डिसीजन सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं था, ये एक संदेश था। कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। अब ना कोई स्पेशल स्टेटस है और ना कंफ्यूजन, सिर्फ एक नया दौर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कश्मीर सिर्फ एक जमीन नहीं है, कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारे जवानों के खून से सींचा गया एक अभिमान है। जो हिस्सा हमारे पास है उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, और जो हिस्सा अभी हमसे दूर है, POK हो या अक्साई चीन, उनका जिक्र हमारी यादों से कभी नहीं हटेगा। ये हिस्सा भारत का था, है और हमेशा रहेगा। मैं चुप रह सकता था, लेकिन मैंने अपनी बात रखी। अब बारी आपकी है। लोगों को लगता है कि एक वीडियो से कुछ नहीं बदल सकता, पर एक आवाज दूसरी आवाज से जुड़कर एक बदलाव जरूर ला सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या आपके हिसाब से POK को वापस भारत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, हाँ या ना? जय हिंद।